हाँ तो सर्वनाम पढ़ा है पहले, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन, जब प्रोनाउन क्या होता है डिफिनेशन पे लिखते हैं। डिफिनेशन होते अ वर्ड विच that is used place of noun called pronoun। देखो इसका कह सकते हैं कि जो अभी नाउन पढ़ाया था, जैसे नाउन जहाँ पे जगह पे जिन चीजों को इस्तेमाल किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ईटीसी। यानी कि बहुत सारे होते हैं ना, तो अगर लिखेंगे तो और बहुत सारे हो जाएंगे, तो इतने बहुत हैं। जैसे अगर किसी नाउन क्या होता है, नाउन का मतलब होता है कोई नाम, ये पढ़ाया था ना। नाउन का मतलब है जहां कहीं नाम लिखा हो, नाम ही सारे नाउन है, ठीक। तो उन नामों की जगह जो ले ले, जो शब्द उन नामों की जगह ले ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे नाम कोई लिखा है रमेश, जैसे मान लो लिखा है रमेश इज अ गुड बॉय, तो रमेश जहां लिखते हैं कि ही इज अ गुड बॉय, तो भी तो है ना, रमेश को संबोधित किया है कि वो अच्छा लड़का है। या किसी सीता इज अ गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की है, तो सीता यहाँ पे हम अगर सीधा सी लगा दे, सी इज अ गुड गर्ल ना, जो नाउन की जगह ले ले उसे प्रोनाउन कहते हैं। देखो प्रोनाउन के काइंड्स लिखते हैं, काइंड्स, काइंड्स लिखो, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन दिख रहा है ना, हाँ ठीक। तो पहले नंबर फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं, पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तीसरा होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चौथा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट है सिक्स नंबर पे आता है, यहां लिख देना सिक्स नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो पर्सनल का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन वो सभी प्रोनाउन होते हैं जो हमारे पर्सनल हो, पर्सनल कार्य के होते हैं। जैसे पर्सनल जो होता है ना, पर्सनल को हिंदी में कहते हैं ना कि अब पर्सनल प्रोनाउन पहले लिख देते हैं, पर्सनल होते हैं जैसे ही, सी, इट, यू और बहुत सारे आते हैं, ठीक है।
ETC लिख सकते हैं इसके आगे, यहाँ 6 नंबर थोड़ा छोटा कर दो, ETC, यहाँ 6 छोटा कर देते हैं, ठीक। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम प्रश्न पूछते हैं, उससे इंट्रोगेटिव, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, ETC लिखते हैं, ठीक। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्शन निजवाचक, जो अपने आप में स्वयं, जैसे अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ETC, ETC मतलब और भी बहुत सारे आगे होते हैं, ठीक। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव, मतलब होता है संकेत, जहां संकेत किया जाए, संकेतवाचक, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है, ETC इसमें लिख देते हैं। अगला रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब संबंधवाचक, जैसे संबंध किसी से हो, संबंधवाचक मतलब ईच, EACH, ईच, अदर, EICH, each, every, none, ETC, ठीक है। ये रिलेटिव हो गए। लास्ट हमारा बचा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव में है जो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जहां पे हम बांटते हैं कुछ चीजें, इसको थोड़ा रफ कर लो, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसमें यहाँ लिखो रिलेटिव में हु, whom, whose, ETC, ठीक है। यहां लिखो, इसमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव, यहां पे लिख दो तो दिखेगा ना, यहां नीचे लिख दो, दिखेगा, यहां लिख दो दिखेगा, छोटा छोटा, चलो यही लिख देता हूँ, ये कोई बात नहीं, ये लिख देता हूँ ईच, EAC, ईच, अदर, नन, ठीक है। ये हमारे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो पर्सनल जो हम स्वयं करते हैं किसी के जगह पे, जैसे ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव वो सभी होते हैं जिनमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं जिन प्रोनाउन की मदद से, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव, जिसमें हम, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है निजवाचक, जो हम काम स्वयं करते हैं, जैसे अवर सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक, दिस, दैट, या, वह, ये, वे, ये संकेतवाचक हो गए। अगला रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें हम किसी से संबंध बताते हैं, जैसे हुज, हुम, हु, यानी कि कौन, किसका, किससे, ये सभी हमारे संबंधवाचक हैं। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लास्ट 6 वाला है ईच, अदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रत्येक को, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटना, ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बांटना। तो ईच प्रत्यय होता है, अदर और नन, ये सभी हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनको नोट कर लो। फिर इसके भी एक एक्सरसाइज देता हूं, एक्सरसाइज करके दिखाना।
एक्सरसाइज लिखो, प्रोनाउन की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज जो दे रहे हैं इसमें हमको प्रोनाउन ढूंढना है। ये नहीं उसमें लिखना कि कौन सा है, कौन सा है ये प्रोनाउन इसके आपको कल दे देंगे वो लिखना, लेकिन अभी इसमें जो दे रहे हैं इसमें सारे प्रोनाउन है। ठीक, उसमें ढूंढना है कि कौन सा है। ठीक, किसको प्रोनाउन कहते हैं, ये प्रोनाउन उसके नीचे अंडरलाइन कर देना या उसको अलग लिख के बता देना कि ये प्रोनाउन है। ये नहीं बताना कि कौन सा है प्रोनाउन। जैसे मान लो ही लिखा है, ही तुमको मिला प्रोनाउन, तो ही में नहीं लिखना कि ये पर्सनल है, या अवर मिला तो अवर को हमें रिफ्लेक्शन नहीं बनाना है। ये कहना होता है हमको बताना है कि केवल ये प्रोनाउन कौन प्रोनाउन क्या क्या है इसमें। जो एक से पहले लिखो देखो इस 7 दिए सेंटेंस, 7 में तुमको बताने हैं कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है ये तुमको खुद ढूंढना है। अभी बताया था ना सेंटेंस, करके दिखाओ।